हर साल गणतंत्र दिवस समारोह को ही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के ही साथ समाप्त किया जाता है और 29 जनवरी को ही दिल्ली की विजय चौक पर ही इस खास बीटिंग रिट्रीट का ही आयोजन किया जाता है। तीनों सेनाएं रहती हैं और पुलिस बल के स्पेशल बैंड आते हैं और एक भव्य समारोह देखने को मिलता है। और आज भी 5:15 पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। पीएम मोदी से ही लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कई मेहमान वहां पर उपस्थित रहे थे, लेकिन कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भारत के ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जो अपने पूरे दस्ते के साथ ही वहां पर पहुंचे थे और कार्यक्रम 1 घंटे तक चला था। कार्यक्रम की सबसे बड़ी हाईलाइट ड्रोन शो रही। आसमान में 1000 ड्रोन भारत के पूरे इतिहास को अद्भुत अंदाज में देश के सामने रख रहे थे। आसमान में रंग बिरंगे अंदाज में ये ड्रोन विजय चौक की खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाले साबित हुए। आपको बता दें कि चीन, ब्रिटेन और रूस के बाद भारत चौथा देश रहेगा और जहां पर इतने बड़े स्केल पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विजय चौक पर हिंद का शौर्य प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ था भव्य समापन। विजय चौक पर हिंद का शौर्य प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि और इस समय 1000 से ज्यादा ड्रोन की प्रस्तुति की गई थी। गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समारोह था। विजय चौक पर हिंद का शौर्य प्रदर्शन हुआ। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर आज पूरा देश राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है और आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहन दास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है। आपको बता दें कि साल 1948 में आज ही के दिन 30 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपति महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यही कारण है कि देशवासी आज के दिन ही खास को ही शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं और इस मौके पर ही भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और गांधी जी के योगदान को याद करते हुए राजघाट में मौजूद उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दौरान पूरा देश बापू को याद कर 2 मौन रखता है और इसके साथ ही महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में ही बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सामुदायिक उन्माद के ही खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया था और ये उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को ही अपना अनशन खत्म करने के ठीक 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और अपनी हत्या से 3 दिन पहले ही गांधी जी दिल्ली में शांति लाने के लिए उद्देश्य से ही महरौली में मौजूद कुतुबुद्दीन बखियार काकी दरगाह गए थे और उस समय दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा में जल रही थी। दरगाह छोड़ने से पहले गांधी जी ने लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का संदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे में बड़ी वर्चुअल रैली करेंगे। रैली के लिए यूपी के करीब 1.5 लाख मतदाताओं को ही वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा और पीएम मोदी इस दौरान सूबे के बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से भी संवाद करेंगे। उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र देंगे और मिली जानकारी के अनुसार ही रैली का मसौदा तैयार किया जा रहा है और पीएम मोदी की वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी हर मंडल में ही एलईडी स्क्रीन लगाएगी और एलईडी स्क्रीन को जरिए ही लगभग 500 लोगों को जोड़ा भी जाएगा और इस तरह से रैली के माध्यम से ही करीब 50,000 लोगों को जोड़ा जाएगा और बीजेपी पीएम मोदी की ही इस वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम यूपी के 21 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 31 जनवरी तक शारीरिक रैलियों को और रोड शो पर ही प्रतिबंध लगा रखा है। बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध आगे भी बढ़ाए रखता है तो पीएम मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे।